Good morning, students, and welcome to the topic that is a class Ostracodermi. They were the extinct forms. विलुप्त हो चुके हैं Ostracodermi में जितने भी फिश लाइक एनिमल्स आते थे वो सारे एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुके हैं. तो इसमें ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे Ostracodermi के important features, classification, okay, and its occurrence. So let us start. First, the ostracodermy means the body is covered by the bony structure, yeah, bony skin or armored fish. They are known as the armored fishes, or bony, or the body is covered by the bony skin. Okay, यानी ostracone के मतलब होता है means shell. Ostracone shell. Derma, that means skin. Okay, so listen here. The Ostracodermi, they were the earliest non-vertebrates, okay, and they were considered as the jawless, primitive, and fish-like animals, and they were collectively known as the Ostracoderms. तो प्रिमिटिव आदिम प्रकार के जबड़े विहीन और फिश के समान ये जो एनिमल्स हैं इसको ऑस्ट्रोकोडर्म्स कहा जाता है. एंड दे वर प्लेस्ड अंडर द क्लास ऑस्ट्रोकोडर्मी. जो क्लास या वर्ग जो है इनको रखा जाता है वो है ऑस्ट्रोकोडर्मी. ओके, ऑस्ट्रोकोडर्मी. Nowadays they resemble the present day cyclostomes. Cyclostomes आप लोग जानते हैं lampreys and hagfishes. Lampreys and hagfishes जिनमें आते हैं petromyzone, mixin, etc. So and they are constitute the special group that is jawless vertebrates. The anatha, a means absent, natha means jaws, यानी जिनके नेथा या जॉस अनुपस्थित होते हैं और एब्सेंट होते हैं उसको ए नेथा कहते हैं. तो ए नेथा के अंदर जो ग्रुप आते हैं, जो फिश लाइक एनिमल्स आते हैं वो हैं लैम्प्रेस एंड हैग फिशेस. ओके, सो वी कैन से इन वन वर्ड दैट इज दे वेर जॉलस, प्रिमिटिव एंड फिश लाइक एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द ऑकरेंस. ऑकरेंस में देखें क्या पॉइंट है इनके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो है Ostracoderms are encountered first as the fragmented fossils. इनके पूरे fossils तो नहीं मिले हैं, but we got the fragmented fossils and occur in the rocks of late Cambrian and middle Ordovician periods. Okay, यानी कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन काल में जो रॉक्स के अंदर जो फ्रैगमेंटेड फोसिल्स उपस्थित थे उन्हीं में से हमें इनके रिकॉर्ड्स मिले, यानी ऑकरेंट दिखाई दी हैं. दे वर क्वाइट अबंडेंट ड्यूरिंग अपर सिलूरियन पीरियड. सबसे अधिक जो हैं ये अपर सिलूरियन एंड डिवोनियन काल में थे. ओके, अपर सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड्स. ओके, सो इसके फ्रैगमेंटेड जो फॉसिल्स है वो मिले हैं लेट कैम्ब्रियन एवं मिडिल ऑर्डोवेशियन काल में, और सबसे अधिक इसकी जो पॉपुलेशन है वो अपर सिलूरियन एवं डिवोनियन काल में दिखाई दिया. नाउ द इम्पोर्टेंट फीचर्स. इनकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? दे वर कंसिडर्ड एज द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स. ओके, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, आदिम प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स हैं. एंड दे वर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड. इनकी साइज देखा जाए वेर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड. एंड इफ यू सी द fossils, we can we can say that their body form was fish-like,
यूजुअली फ्लैटन डोर्सोवेंट्रली। इनकी बॉडी जो है फिश बॉडी फॉर्म जो है दैट वेर फिश लाइक फ्लैटन डोर्सोवेंट्रली विद a huge head and gill region. The head region was very huge, and there was the gill region also. Okay, and there were the muscular trunk and some sort of tail fin. They had no jaws. इनके कोई jaws नहीं थे. Okay, no jaws and pectoral fins were absent. Okay, jaws and pectoral fins. Only they possessed the median fins. Median fins उपस्थित है. Okay, body and the body was covered by the heavily covered by the armor. Okay, armor. Yeah, the body is surrounded by the bony structure, bony skin. Okay, that is the armored, or we can say the body was heavily armored. पूरी body जो है armor कवच के द्वारा कवच के द्वारा ढका हुआ रहता था. सो ये क्वेश्चन पुट अप होता है, वाई वेयर दे सो हेविली आर्मर्ड, क्यों इतने ज़्यादा हेविली आर्मर्ड क्यों हैं? Suggested that the heavy exoskeleton served as a protection against a giant scorpion like arthropods. कहते हैं इनका जो हेवी आर्मर लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको इन एनिमल्स को एक्सोस्केलेटन जो है वो एक तरह से स्कॉर्पियन के जो जायंट भीमाकार जो स्कॉर्पियन बिच्छू आर्थ्रोपोड्स के जो एनिमल्स हैं उससे उनको सुरक्षा प्रदान करते थे. ओके, एंड दे वर डोमिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड्स. ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन काल में ये सबसे अधिक ये आर्थ्रोपोड स्कॉर्पियन पाए जाते थे. तो इससे ये प्रोटेक्शन के रूप में ये बोनी आर्मर जो है इनको हेल्प, ये एनिमल्स को, ये फिश लाइक एनिमल्स को, ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स को हेल्प करते थे. ओके, देन वी कैन से द head was covered with a soulless shield. This was made of anterior-ventral without teeth or jaws. Head में ना तो teeth ना jaws उपस्थित है. Okay, no axial skeleton. Okay, anterior mouth is anterior-ventral without jaws or the teeth. Okay, then sensory field and head were probably a part of lateral line system. Okay, we can say they were probably sluggish bottom dwellers, एकदम sluggish bottom dwellers and filter feeders थे ये. Okay, filter feeders थे like most of the present day lower chordates. जो present day lower chordates वो भी filter feeders है, जैसे कि आप यहाँ फ्यूक्सस को देखें ये फिल्टर फीडर्स है. ओके, तो ऐसे ही ये एनिमल्स भी किस तरह से थे, ये फिल्टर फीडर्स थे. ओके, इंटरनल ईयर विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स वाज प्रेजेंट. इंटरनल आंतरिक जो कर्ण है, अंतःकर्ण जो है उसमें 2 सेमी सर्कुलर कैनाल उपस्थित थे इनके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन में we can classify the Ostracodermi into 2 subclasses. They are first subclass Monorhina and second subclass that is the Diplorhina. Monorhina and Diplorhina. Okay, Monorhina and Diplorhina. So subclass Monorhina, what is the characteristics? A single slit-like median rostral on top of the head between eyes. दोनों आइज के बीच में एवं हेड के टॉप पर ऊंचे भाग में एक मीडियन रोस्ट्रल उपस्थित थे, वो भी slit-like. ओके, तो वी कैन से a single slit-like median rostral was present in between the eyes, and this was located on the top of the head also. Okay, so
monorhina. That is the meaning. Now the classification, the subclass monorhina consists of the orders. Okay, there are 3 orders. That is, they are first order. That is the first order. That is Euphanidae. Okay, the first order is Euphanidae. Okay, Euphanidae. ऑर्डर यूफैनिडा सिल्यूरियन पीरियड्स में ये सबसे अधिक काल में उपस्थित थे. उसके सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में है दैट इज जमोचियस कर्बूडी. जमोचियस कर्बूडी है, इसकी बॉडी शेप क्या है, वेयर फ्यूसिफॉर्म, ब्लंट हेडेड एंड नेकेड फॉर्म्स. यानी फ्यूसिफॉर्म, ब्लंट हेडेड एंड नेकेड फॉर्म्स, नोटोकोड एंड मसल मायोटॉम्स लाइक दोस ऑफ द ब्रैंकियोस्टोमा. इनमें जो उपस्थित नोटोकोड और मसल जो मायोटॉम्स है वो ब्रैंकियोस्टोम में उपस्थित नोटोकोड एवं मसल मायोटॉम्स के समान ही थे. एंड दे वर कंसिडर्ड एज द ancestor of Ostracodermi. Here it is the ancestor of Ostracoderms. Okay, so पहला जो ऑर्डर है दैट इज द यूफैनिडा. ये कब उपस्थित है अधिक में, सबसे अधिक सिल्यूरियन काल में उपस्थित है. इसके एग्जाम्पल हैं. सो ये जमोचियस कर्बूडी जो एग्जाम्पल है ये ऑस्ट्रोकोडॉम के एंसेस्टर के पूर्वज के रूप में माना जाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी. नाउ नेक्स्ट वी कैन से द क्लास, द ऑर्डर दैट इज द एनाप्सिडा. ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दैट इज द एनाप्सिडा. एनाप्सिडा में देखें ये कौन से काल में ये अधिक थे. दे वर सीन एंड सरप्लस दैट इज सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड. ये बॉडी फॉर्म जो है एनाप्सिडा के वी कैन से बॉडी फॉर्म या बॉडी स्मॉल और स्मॉल अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. इनकी जो बॉडी शेप जो है या बॉडी की जो लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर था. हेड वॉज नेकेड एंड कवर्ड बाय स्मॉल प्लेट्स. हेड जो है वो पूरी तरह से छोटे प्लेट्स के द्वारा ढका हुआ रहता. एंड टेल फिन विच इज़ हाइपोसर्कल. यहाँ हाइपोसर्कल का मतलब ये है टेल फिन कंसिस्ट ऑफ 2 लॉब्स, अपर लोब एंड लोअर लोब. इनमें जो हाइपोसर्कल टेल फिन होता है उसमें जो लोअर लोब है वो अपर लोब से बड़े होते हैं, इसीलिए इसको हाइपोसर्कल टेल फिन कहते हैं. ओके, सो वी कैन से द लोअर लोब इज लार्जर दैन द अपर लोब. तो हियर इनमें जो एग्जाम्पल के रूप में जो दिया गया है दैट इज बिरकेनिया में जो उपस्थित थे उनका टेल फिन वो हाइपोसर्कल हुआ करते थे. ओके, तो थर्ड ऑर्डर दैट इज द ओस्टियोस्ट्रासी. द थर्ड ऑर्डर इज ओस्टियोस्ट्रासी और वी कैन से दैट इज द सेफालास्पिडा. ओके, ये भी सबसे अधिक ये उपस्थित थे द सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड काल में. सिल्यूरियन एंड डिवोनियन काल में. ओके, ए सिंगल पीस हेड शील्ड और कैरापेस विदाउट द स्विचेस. तो हेड वॉज कवर्ड विथ ए सिंगल पीस ऑफ कैरापेस. कैरापेस के द्वारा हेड पूरी तरह से कवर किया हुआ था. एंड हियर द टेल वॉज हेटेरोसर्कल tail. The upper lobe is larger than the lower lobe. तो इसको कहते हैं heterocercal or we can say the upper lobe is larger than the lower lobe. Okay, और several pairs of gill slits. इसमें अनेकों जोड़ी गिल स्लिट्स उपस्थित है. तो एग्जाम्पल के रूप में है दैट इज द सेफालास्पिडा. ओके, दैट इज द सेफालिस्पिड्स. ओके, सेफालास्पिड्स. नाउ नेक्स्ट द सबक्लास
Diplorhina, okay. Subclass Diplorhina means here two nasal openings are present. उसमें monorhina में single nasal opening was present, but here two separate nasal openings were present, okay. में एंड इसमें जो ऑर्डर है दैट इज नॉन हेटेरोस्ट्रासी और टीरास्पिडा, हेटेरोस्ट्रासी और टीरास्पिडा, हेटेरोस्ट्रासी और दी टीरास्पिडा, दिस इज द ऑर्डर, ओके. हेटेरोस्ट्रासी और टीरास्पिडा ये ऑर्डोविशियन एंड डिवोनियन काल में सबसे अधिक पाए जाते थे, ओके. इनमें हेड was enclosed in a shield-like structure, okay. And here the tail was hypocircle and a single large gill slit, okay. इसमें एग्जाम्पल के रूप में है टीरास्पिस. हैगफिशेस probably derived from, कहते हैं जो हैगफिशेस है मिक्सिन और इनमें से इसका उत्पत्ति हुई है, ओके. हैगफिशेस किसमें है, यानी हेट्रोस्ट्रासी या टीरास्पिडा जो ऑर्डर है इनके जो फिश लाइक फॉर्म्स है इनमें से किसके ओरिजिन हुए होंगे, हैग फिशेस मिक्सिन के, ओके. एग्जाम्पल के रूप में दिया गया दैट इज द टीरास्पिस, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन द ऑर्डर सीलोलेपिडा, इनमें भी जो सबसे अधिक ये उपस्थित थे काल में ऑर्डोविशियन एंड डिवोनियन काल में. बॉडी शेप जो है वह फ्यूसीफॉर्म और टोरपीडो लाइक, ओके. एंड द बॉडी सरफेस विथ प्लाकोड स्केल, जो स्कोलिडोन जो है, स्कोलिडोन के शरीर में उपस्थित पाए जाने वाले जो स्केल होते हैं उसको कहते हैं प्लाकोड शेल. तो प्लाकोड शेल के समान जो डेंटिकल्स इसमें उपस्थित. And two types of tail fins were observed. They are hypocircle and or the heterocircle. And two lateral eyes, okay, widely were apart. Example के रूप में phlebolipis example के रूप में है, that is a phlebolipis, okay. So here we have studied the occurrence of Ostracodermi, important features and the classification, okay. Thanks.